बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है, अब अपने अगले और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। जिन 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में पहले 10,000 रुपए आए थे, उनके लिए अब 2 लाख रुपए तक की राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ये खबर सुनने में जितनी अच्छी लगती है, उतनी ही जरूरी है इसे पूरी तरह से समझना, क्योंकि ये पैसे सीधे और एक साथ नहीं आएंगे। इसके पीछे पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा ढांचा है और कुछ शर्तें भी हैं, जो हर लाभार्थी महिला को जानना जरूरी है। इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये जानना है कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपए मिले थे, उन्होंने उस पैसे का क्या किया। क्या उन्होंने सच में कोई रोजगार शुरू किया? क्या वो काम अभी भी चल रहा है? क्या उसमें आगे बढ़ने की संभावना है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जमीनी स्तर पर एक सर्वे शुरू किया गया है। यह सर्वे कोई साधारण कागजी खानापूर्ति नहीं है। इसमें जीविका कर्मी यानी कि जीविका कार्यक्रम से जुड़े वो लोग जो गांव-गांव तक पहुंच रखती हैं, वो सीधे महिलाओं के पास जाएंगी और उनके काम को देखेंगी, समझेंगी और उनका आकलन करेंगी। ये सारी जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करना है। इस डिजिटल तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे और कोई गड़बड़ी ना हो। अब जैसे ये सर्वे पूरा होगा, उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किस महिला को कितना पैसा और कब दिया जाएगा। सूत्र ये कहते हैं कि ये पैसा इसी महीने या फिर अप्रैल 2025 तक महिलाओं के खातों में पहुंचना शुरू हो जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, ये 2 लाख रुपए एक साथ नहीं आएंगे, ये 4 चरणों में आपको बांटा जाएगा। हर चरण में सरकार और महिला दोनों मिलकर निवेश करेंगे। पहले चरण की बात की जाए तो सरकार 20,000 रुपए देगी, लेकिन इसके साथ महिला को खुद भी 5,000 रुपए लगाने होंगे। यानी पहले चरण में कुल 25,000 रुपए का निवेश होगा, जिसमें से 20,000 रुपए सरकार का और 5,000 रुपए महिला का। ये इसलिए किया गया है ताकि महिला खुद भी अपने रोजगार में हिस्सेदार बने और पैसे की जिम्मेदारी को महसूस करे। दूसरा चरण, सरकार 40,000 रुपए देगी, महिला को 10,000 रुपए खुद से जोड़ने होंगे। यानी इस चरण में कुल 50,000 रुपए का निवेश होगा। जाहिर सी बात है, इस चरण तक पहुंचने के लिए महिला का रोजगार पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन कर चुका होगा। तीसरे चरण में सबसे बड़ी राशि आएगी। सरकार इसमें 80,000 रुपए देगी और महिला को 20,000 रुपए लगाने होंगे। इस चरण तक पहुंचने वाली महिला का मतलब है कि उसका रोजगार काफी मजबूत हो चुका होगा और वो सच में आगे बढ़ रही है। चौथा और आखिरी चरण भी समझ लीजिए, ये थोड़ा अलग है। इसमें 60,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ये राशि सीधे महिला के हाथ में नहीं जाएगी, बल्कि ये उसके रोजगार की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए दी जाएगी। यानी सरकार चाहती है कि जब महिला का उत्पाद तैयार हो जाए, वो बाजार में अच्छे से बिके, उसकी एक पहचान बने और वो एक पेशेवर उद्यमी की तरह काम कर सके। इस पूरे ढांचे को देखें तो ये सिर्फ पैसे देने की योजना नहीं है, ये एक महिला को एक छोटे उद्यमी के रूप में खड़ा करने की कोशिश है, जहां हर कदम पर उसे थोड़ी जिम्मेदारी खुद भी उठानी होगी, बदले में सरकार उसे सहारा देगी। ये बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि आपके खाते में 10,000 रुपए आए थे, ये जरूरी नहीं है कि आगे का पैसा भी आपको मिलेगा। इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले ये कि आपने उन 10,000 रुपए से कोई रोजगार शुरू किया है या नहीं। अगर पैसा बिना किसी काम के खर्च हो गए या फिर कोई रोजगार शुरू नहीं हुआ, तो अगली किस्त मिलना मुश्किल होगा। दूसरी बात, आपका जो रोजगार चल रहा है, उसे आगे बढ़ाने की संभावना कितनी दिखती है। तीसरी बात यह है कि जब जीविका कर्मी सर्वे करने आएंगे, तो आपके काम की सच्चाई सामने आनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपके रोजगार की जरूरत के हिसाब से राशि दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि किसी को पूरे 2 लाख मिले, कुछ को कम भी मिल सकते हैं। ये उनके उद्योग की प्रकृति और जरूरत पर निर्भर करेगा। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।